इस महिला ने यह भी जानकारी दी थी कि कालीकांत ठाकुर को मारने में एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों का हाथ था। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी। त्रिशा और बगीरा के बारे में मैं जानती थी, पर ये तीसरा इंसान कौन है? और ये एफआईआर की कॉपी ऐसे फटी हुई क्यों है? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना, तो जांच बैठेगी। तुम्हारी इस वर्दी के साथ ना इज्जत भी उतर जाएगी। नहीं 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 मैडम, मैं अपने वर्दी के साथ क्यों खेलूंगा? मेरी इसमें क्या गलती है? ये सब आईजी साहब के आदेश पर किया है। उन्होंने बोला कि ये सब बात किसी को नहीं बतानी है। उन्होंने ऐसा भी बोला था कि इस महिला की बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए। मैंने तो अच्छे से सब कुछ हटा दिया था, लेकिन पता नहीं ये कागज का टुकड़ा कैसे फाइल में रह गया। सच कह रहा हूँ मैडम। ये लो, और ये बताओ महिला कौन थी जिसने बोला कि मिस्टर कालीकांत ठाकुर का मर्डर 2 नहीं 3 लोगों ने प्लान किया था? हाँ, वो औरत नहीं थी, खूसट बुढ़िया थी, 1 नंबर की झगड़ालू और वो अजीब तरीके से बात करती थी। उसका कुछ नाम था, क्या नाम था? लता, लता उसका नाम था। और इस वक्त वो कहाँ है? पता नहीं, वहाँ लोगों को लग रहा था कि वो मानसिक रोगी है। मुझे भी उस बेचारी पे दया आ गया। मैंने उसे मानसिक रोगियों के अस्पताल में भर्ती करा दिया। तुम वर्दी वाले तो सबसे ज्यादा नालायक हो। चिढ़ है मुझे तुम पुलिस वालों से। क्या कर रही थी मैं? सच बताने जा रही थी ना, और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे इस अस्पताल में बंद करके रख दिया। तभी वो पुलिस वालों से इतनी चिड़ी हुई थी। अगर उस औरत की बात माने तो कालीकांत ठाकुर पर जो हमला हुआ उसमें त्रिशा, बगीरा के अलावा एक तीसरा इंसान भी शामिल था। यानी कोई तीसरा भी था जिसने कालीकांत ठाकुर को मारने का प्लान बनाया था। पता नहीं सपना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पुलिस के साथ छानबीन कर रहा हूँ, बताया मैंने उसे, पर पता नहीं कब तक मिलेगा वो, और जब तक वो मिले बस सेफ रहे वो। सेफ रहना पड़ेगा उसे, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेबी के लिए। उसे ऐसे थोड़ी कुछ हो सकता है, वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को। तुम कुछ सोचो ना, कुछ करो ना। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक आइडिया है मेरे पास। हम उस चोर के लिए एक ट्रैप बना सकते हैं। हाँ, हमें उसके लिए एक ट्रैप बनाना होगा, बट थोड़ा रिस्क है। सपना, उस बच्चे के बाप को बचाने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? चाकू राखे साइया, मार सके ना कोई। राम जी ने मुझे वहां आपकी जान बचाने के लिए ही भेजा था। देखिए मैम, क्या है ना, मैं इस शहर की एएसपी हूँ और मैं यहाँ एक बहुत ही बड़े केस के सिलसिले में आई हूँ। अगर आपने मुझे रोका तो इसका मतलब होगा कि आप मेरे काम में बाधा डाल रही है, और फिर इंक्वायरी बैठेगी, आपकी जॉब पे बात बंद करा सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार है तो क्या है? नहीं मैम, मैं नौकरी का रिस्क नहीं ले सकती। आपको पहले ही बताना था कि ये केस इतना इम्पोर्टेंट है। प्लीज अंदर जाइए, वो पेशेंट रूम नंबर 11 में ही है। थैंक यू। हाँ तेजस्वी। जय हिंद मैडम। मैडम, आकाश ठाकुर भी वहां पहुंच चुके हैं, वो हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी कीजिए। ओके तेजस्वी, थैंक यू। लता जी, लता जी, लता जी,
आपको मेरे साथ चलना होगा। लता जी, आपकी जान को खतरा है। प्लीज चलिए, आइए, संभाल के। लता जी रुकिए रुकिए, यही रुकिएगा, एक सेकंड। चलिए लता जी, चलिए। कब तक और किस किस से बचाओगे मुझे? मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। तो वो लोग मौका मिलते ही मुझे मार कर ही रहेंगे। अब पुलिस रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मर चुकी है। आपकी मौत अभी अभी हुई है हॉस्पिटल में जहरीले गैस लीक की वजह से। और इस वक्त हम जहां हैं उस जगह के बारे में आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। आकाश तो क्या, कोई दूसरा इंसान कभी आपको यहाँ ढूंढ नहीं सकता। कोई बात नहीं मैम, मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगी। आप अपना वक्त लीजिए। बस मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि आपके बयान से